सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आइए, आज की बड़ी सुंदर चर्चा है पितृपक्ष के ऊपर, जो आज से प्रारंभ हो रहे हैं। और आपसे निवेदन है ये वीडियो पूरा देखिएगा और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आप लोग हमारे इस चैनल संगमित्रा बौद्ध ऑफिशियल में बने रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। तो कहना है कि जो पितृपक्ष का समय ये आज से प्रारंभ हो रहा है और 15 दिनों तक ये चलेगा, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध जब करते हैं तो उसमें तरह तरह का भोजन बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी या हमारे पूर्वज आकर के वो भोजन को ग्रहण करेंगे। विचार करने योग्य बात है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का हम अंतिम संस्कार करते हैं, जिसे कहा जाता है अंतिम संस्कार। यदि उसके बाद कोई शेष संस्कार रहा होता तो उस संस्कार को फिर अंतिम संस्कार नहीं कहा जाता। इसका मतलब व्यक्ति का जब अंतिम संस्कार हो गया, कोई उसका शेष संस्कार बचा ही नहीं है, तो फिर हम ये श्राद्ध, तेरहवीं, ये आदि संस्कार क्यों कर रहे हैं। और अगर ये शेष संस्कार मानव के जीवन में बचे होते तो फिर जब व्यक्ति को जलाया जाता है तो उस प्रक्रिया को अंतिम संस्कार नहीं बोला जाता। प्रिय बंधुओं, जब तक माता पिता जीवित रहते हैं हम उनकी सेवा कर लें। अगर जीते जी हम माता पिता की सेवा कर लें तो फिर मरने के बाद उनका श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं। कहा गया, बहुत ही सुंदर शब्दों में बतलाया गया कि जियत पिता के दंगिम दंगा और मरे पिता पहुँचावे गंगा। जियत पिता के सुने न बात और मरे पिता को दाल और भात। जियत पिता के मुक्कालात और मरे पिता को करें श्राद्ध। मतलब माता पिता जब तक जीवित हैं उनकी सेवा नहीं कर पाए, उन्हें कहीं वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, कहीं अपने आप से अलग कर देते हैं और उनके मरने के बाद हम श्राद्ध कर रहे हैं। तो याद रहे, अगर आपके अंदर इतनी ही श्रद्धा है तो श्राद्ध नहीं, बल्कि आप वो भोजन, वो पैसा जो श्राद्ध के नाम पे खर्च कर रहे हैं, आप किसी गरीब को खिला दीजिए। इस देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके बच्चे भरपेट भोजन नहीं पाते। तो आप मरे हुए लोगों के लिए तरह तरह का भोजन बना रहे हैं, आप उनके लिए दान कर रहे हैं, तो मरे हुए लोग कुछ भी खाने के लिए नहीं आने वाले, आप कितना भी कुछ उनके लिए कर रहे हैं। अगर आपके अंदर इतनी ही श्रद्धा है तो आप वही पैसा, वही भोजन किसी गरीब को दे दीजिएगा। एक दिन की उसकी भूख शांत होगी, जो आपके लिए मंगल कामनाएं करेगा। तो आप लोग विचार करें, जो भी लोग इन पितृ पक्ष के दिनों में श्राद्ध करते हैं, तो आप लोग विचार करें इसी बात पर कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद उसका कोई शेष संस्कार बचा नहीं रहता। आप जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखें, फिर मरने के बाद आपको उनकी श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुनः आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।